आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, जो हम लोग बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के आपके लिए सेकंड ग्रेड की जो है वो वैकेंसीज जो हैं वो आई हैं। इससे पहले फर्स्ट ग्रेड की आई थी। आपको पता होगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में मोस्टली 3 ग्रेड में जो है वो आपकी वैकेंसीज आती हैं, जिसमें आता है आपका फर्स्ट ग्रेड, जिसे हम लोग बोलते हैं पीजीटी के बारे में, सेकंड ग्रेड और आपका आता है टीजीटी, और ये जो थर्ड ग्रेड आता है ये भी आपका आता है टीजीटी। और ये जो थर्ड ग्रेड आपका होता है ये आपका फिल होता है कहाँ से? रीड से, जिसके जो है वो आप नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन आज की जो हमारी बात है या आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज आई हैं या उसका नोटिफिकेशन आया है 11 दिसंबर 2024 को, जिसमें तकरीबन जो है वो कुल पद आए हैं 2129। हालांकि नोटिफिकेशन में या कह सकते हैं विज्ञप्ति में ये बात मेंशन है कि पद जो है वो वृद्धि या कम भी जो है वो किए जा सकते हैं, यानी कि कमी या हम लोग कह सकते हैं वृद्धि की जा सकती है। हालांकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं वृद्धि के, कमी जो है वो आपको ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि कमी जो है वो पहले से ही हो चुकी है। वहाँ पर हैं काफ़ी सारे विषय जो है वहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें वहाँ पर हिंदी की बात करें, हिंदी के साथ साथ हम लोग बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद हम लोग बात करें मैथ की, मैथ के बाद साइंस की, साइंस के अलावा एसएसटी जिसे हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर भाषाओं को भी जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें संस्कृत, पंजाबी और आपका उर्दू, इन तमाम सब्जेक्ट की क्या आई हैं यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। और इसमें जो अगर हम लोग देखें कुल पद हिंदी में 288 आए हैं, इंग्लिश में 327 आए हैं, मैथ में 694 आए हैं, साइंस में 350 के करीब आए हैं, सामाजिक विज्ञान में यानी कि एसएसटी में आपके 88 आए हैं, संस्कृत में 309 है और पंजाबी में 64 है, और यहाँ पर आपका उर्दू में जो है वो महज 9 है। आप इस पर एक सरसरी नज़र डालिए और फिर आप लोग देखिए, अपने आप देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए आपकी अगर आंखें अभी भी खुली हुई हैं या आप बिल्कुल सोए हुए हैं, तो वक्त जो है वो बिल्कुल जागने का आ गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इन 5 ज़बानों का मुताला करें, क्योंकि बाकी तो सब्जेक्ट है, लेकिन जो ज़बान है जैसे हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा एसकेटी यानी कि संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, इन तमाम ज़बानों का हम लोग एक बार मुताला करें और सरसरी नज़र से देखें और फिर इनकी वैकेंसीज़ पे देखें, तो हमें नज़र पड़ती है कि इस तमाम सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज़ हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ठीक ठाक वैकेंसीज़ आई हैं। हिंदी में आप लोग देख सकते हैं 288 के आसपास है, इंग्लिश में 327 हैं और संस्कृत में 309 है और पंजाबी में जो है वो 4 है। जबकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान में पंजाबी ज़बान को बोलने वाले और पढ़ने वाले कितने होंगे, फिर भी यहाँ पर 64 है। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड में कितनी वैकेंसीज़ हैं? 26 वैकेंसीज़ हैं, जो एक ऑन एवरेज मान सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वृद्धि हो सकती है तो ये डबल या उससे आगे भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो वैकेंसी दी गई हैं, मेरा आज का मुद्दा इस बात को लेकर है कि उर्दू की जो वैकेंसीज़ आई हैं वो महज 9 हैं, जिसमें से भी जनरल कैंडिडेट के लिए या अदर स्टेट के लिए महज 2 हैं। बाकी जो 7 हैं वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ राजस्थान वालों के लिए है। तो आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान में जो उर्दू है वहाँ पर लगभग हर ग्रेड में उर्दू के वैकेंसीज आती हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, लेक्चरर की बात करें या सहायक अध्यापक की बात करें, किसी में भी जो है वो आप लोग सब्जेक्ट की उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन बस मैं यहाँ उन बच्चों को थोड़ा सा जगाना चाहता हूँ जो नींद सोए हुए हैं और उनको जो है वो 2 वैकेंसी जो है वो दिखाई नहीं दे रही, दिखाई भी दे रही हैं तो लेकिन वो उसके खिलाफ या उसके लिए जो है वो आवाज़ उठाना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि 2 वैकेंसीज आई हैं, लड़के झगड़ के जो है वो हमारा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बच्चे होते हैं जो सेंसियर होते हैं या मैच्योर होते हैं, वो थोड़ा सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है वो अपनी
आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, या ज़्यादा से ज़्यादा एक्स पे जाके वो कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जो है वो आप उसके खिलाफ़ आवाज़ भी उठा सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो उसके बारे में वीडियोस भी बना सकते हैं। तो आप लोग जब कोई नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आता है, या आपका कोई लीडर है, या आपका कोई प्रतिनिधि है जो आपका रहबर है, आपके सामने जब आता है, तब आप उसके सामने ये बात रख सकते हैं, क्योंकि अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, तो आपको पता है कि अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए उर्दू की जो लड़ाई है वो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात तो यह है कि उर्दू को जो है वो ज़्यादातर लोग जोड़ते हैं कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, बाकी नहीं है। बाकी आप लोग जानते हैं कि उर्दू से मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उर्दू जो ज़बान है वो तो सभी धर्मों की और सभी मज़हब की ज़बान है, और ये गंगा जमुना तहज़ीब की क्या है, एक मिसाल है। क्योंकि ज़बान जो है वो कभी भी किसी धर्म से जो है वो रिलेट नहीं हो सकती। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई संस्कृत में जो है वो 309 है, तो हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, या पंजाबी में 64 है तो हम लोग उसे बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे भी तो देखिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब सारी लैंग्वेज में या सारी ज़बानों में अच्छी खासी वैकेंसीज दी हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है वो उर्दू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है वो उर्दू में कितनी सीटें दी हैं, महज 9 सीटें दी हैं। तो अब आप जब अदर स्टेट में देखेंगे या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आएंगे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले तो ये है, उसमें लिखा हुआ है कि वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि कितनी होगी ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार उर्दू के साथ इस तरह का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि भेदभाव जो है वो किया जा रहा है। तमाम ज़बानों को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, और उर्दू को जो है वो डीमोटिवेट किया जा रहा है, या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। फॉर्म अभी नहीं भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने की जो है वो डेट 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक है। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है या मेन मकसद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 सीट को लेके है। अब उर्दू पढ़ने वाले राजस्थान में बहुत होते हैं, और अदर स्टेट के बच्चे भी जो हैं वो उर्दू में अपना एक मुकाम पाना चाहते हैं, ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। तो जो बच्चे अभी तक अपनी नींद में या नींद की खुमारी में हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो थोड़ा सा उठें, कमेंट बॉक्स को भरें, अपनी आवाज़ उठाएं। असल में हम लोग आवाज़ उठाते भी तो नहीं हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं क्यों उठाऊं, दूसरा उठा लेगा। दूसरा सोचता है मुझे क्या गर्ज़ है, मैं क्यों उठाऊं। यानी कि हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं हर हालात में, ये हर सिचुएशन में सोचते हैं कि वो कर लेगा या वो कर लेगी। अरे भाई, आपकी खुद की ज़बान है, आपकी खुद की नौकरी है, आपको खुद लेनी है, तो आपको लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ेगी। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनसे बात कीजिए। कुछ सॉल्यूशन निकलता है, या कुछ आपके पास आइडिया है, या कुछ मशवरा है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं, या आप लोग कुछ मशवरा देना चाहते हैं, या आप लोग कुछ मशवरा हमसे मांगना चाहते हैं, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 9045220432। ये कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, वो इतना बड़ा आयोग है, वो नहीं मानेगा, वो जो है वो आपकी बातों को दरकिनार कर देगा। वो सानवी चीज़ें होती हैं। पहले कम से कम हमें अपनी बात को जो है वो रखना तो चाहिए। जो भी उनका डिसीज़न होगा वो देखा जाएगा कि वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने आज उर्दू के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जो उर्दू ज़बान के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, उनको जो है वो उर्दू पढ़ने या उर्दू में कोई टीचर जॉब पाने में जो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि यही हाल आप लोग अदर स्टेट में भी देख सकते हैं। यूपी टीजीटी में भी आपने देखा होगा, अगर आपने फॉर्म भरा होगा, तो महज 11 सीटें 13 सीटें आई थी। वहीं आप लोग देख सकते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पीजीटी में 26 हैं, और टीजीटी में महज 9 हैं। अभी रीट का जा रहा है, तो आप लोग उसका हल भी जो है वो इतना ही मान सकते हैं। सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो है वो आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आती है, और अभी अपकमिंग में भी वैकेंसीज़ हैं। लेकिन अपकमिंग जो है दिल्ली में ऑलमोस्ट आपने देखा होगा 9,500 इस तरीके की सीटें आती हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में पढ़ी लिखी सरकार है, या दिल्ली में जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, और वो बच्चे जो है वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, तो इसी तरीके से अदर स्टेट में भी आपको अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी होगी। तो जब तक आप लोग अपने घरों में दबे रहेंगे, जब तक आप अपने घरों में दुबके रहेंगे, तब तक जो है वो इसके लिए कोई बाहर से कोई लीडर नहीं आएगा। आपको खुद ही क्या करना होगा, इसके खिलाफ़
आवाज़ उठानी पड़ेगी। कम से कम कुछ ना हो तो ईमेल तो आप लोग लिख सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईमेल कर सकते हैं आप लोग, फेसबुक पे बात कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं आप लोग, इतने इंस्टाग्राम चलाते हैं उस पर भी आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। एटलीस्ट डिपार्टमेंट को या कमीशन को ये तो पता चलेगा कि हाँ भाई, उर्दू पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो काफ़ी हैं और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की जो तादाद है वो कम नहीं है। तो इसलिए हमें सीट को जो है वो इंक्रीज़ करना होगा। अगर वो इंक्रीज़ मान के चलिए उन्होंने 9 की जगह जो है वो 18 कर दी अपने आप, लेकिन अगर आपने आवाज़ उठाई और यही वैकेंसी जो है वो 3 गुना हो गई 27, तो यानी कि थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो हमारे लेवल पे होगी, जो हमारे इख्तियार पे होगी। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ उन उर्दू वाले तालिब इल्मों से कि उर्दू बचा लो, वरना आपको आने वाली नस्लों जो हैं वो उर्दू से महरूम रह जाएंगी और फिर वो आपका कल गिरेबान पकड़ेगी कि तुम्हारे इख्तियार में था, तुम कर सकते थे, तुमने नहीं किया। ये बात कह के मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर इस बारे में जो है वो राय पेश करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही इस पर मैं और वीडियो बनाऊँगा। शुक्रिया।